हाय, मैं आपका दोस्त करण और आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कहीं न कहीं अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो वो वीडियो है जो कहीं न कहीं आपको आपके दिल को सुकून देने का काम करेगा और आपको तनाव जो आपके लाइफ में जो गुज़र रहा है या आप किसी डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, किसी बुरे परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो उस परिस्थितियों से आपको उभरने में मदद करेगी। दोस्तों, कभी-कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि कोई आपका बहुत ही पसंदीदा शख्स जो है आपको छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, कहीं न कहीं हम उसके जाने के गम में अपने आप को तोड़ लेते हैं। तोड़ लेने का मतलब अपने मन को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि हम उसे वापस लाने के लिए या फिर वापस पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से जो है उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं। और यहाँ तक जो है ना चाहते हुए हम ऐसी-ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर रहती है, मानसिक संतुलन खो देता है और वो व्यक्ति जो है चला जाता है, लेकिन आपके लाख मनाने के बावजूद वो चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब कोई आदमी या कोई भी आपको जब छोड़ कर जा रहा है ना दोस्त, तो उस समय जो है ना सबसे पहला जो काम है वो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने मन को काबू में रखना। क्योंकि जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे उस समय ना दोस्तों, तो आप जो है अपने मानसिक संतुलन को खो बैठोगे और फिर आपके सोचने समझने की क्षमता भी खो जाती है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, अगर हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, लगाव होता है, तो कहीं न कहीं उसके जाने से हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। और ऐसे दुःख के घड़ी में हम अपना सब चीज़ यानी अपनी पसंद नापसंद, हम ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया पूरी ख़त्म हो गई है। और आपने महसूस किया होगा, ऐसा लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों छोड़ के जा रही है या जा रहा है। तो वो ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसके कहीं न कहीं बहुतों के लाइफ में आता है। और जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है उसे लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, जब कभी आपको ऐसा लगे तो आप सबसे पहले अपने आप को खुद को सोचिए, अपने मन को नियंत्रित में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके वश में हैं, वो आप कीजिए। जो चीज़ आपके वश में नहीं है आप उनको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में आप अपने मन को जीत पाते हैं और कहीं न कहीं आपकी जीत होगी। कोई जाएगा भी आपको छोड़कर ना, तो उसे ये ज़रूर बात का पछतावा होगा कि भाई आखिर क्या हुआ, मैं उसको छोड़कर चली आई या चला भी आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसका जो माइंड है ना, वो सोचने लगेगा कि आखिर क्या हुआ उसको, क्यों ऐसा सोचने लगा, मेरे आने के या मेरे जाने से क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो चीज़ें जो है उसको फिर से बेचैन कर लेगी और वो वापस आपके पास आने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर उसके जाने के बाद आपने किसी प्रकार की उल्टी हरकत की, उल्टी हरकत मतलब उसके जाने के यानी उसको मनाने लगे या फिर उसको जो है आप बहुत ज़्यादा गिराने लगे कि नहीं तुम चलो आओ, मेरे पास चलो आओ, तुम नहीं रहोगी तो मेरा जीवन जो है नहीं कटेगा, या फिर तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं ऐसा कर लूँगा ऐसा कर। तो वो दोस्तों, वो जो है ना वो आपकी सबसे बुरी स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति में वो जो आपका जो पार्टनर है, साथी जो है ना आपको छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो आपका काम है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप पर जो है किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और सामने वालों को ये महसूस होने दीजिए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तो सामने ज़रूर सोचने लगता है कि भाई इस बंदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ये बंदा जो है मेंटली रूप से बहुत मजबूत है और वो कहीं न कहीं आपके बारे में सोचने लगती है और वो हो सकता है दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करे या बात करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप अपने मन को कमज़ोर कीजिएगा तो वो बंदा या बंदी जो भी आपसे दूर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आज की जो समय है इसमें रिश्तों के बीच में ना बहुत सारी दूरियाँ आ जाती है, गलतफ़हमियाँ आ जाती है, कहीं न कहीं बहुत सारे बातें ऐसी जिससे कहीं न कहीं दो व्यक्ति के बीच में या फिर एक आपस पार्टनर के बीच में कहीं न कहीं जो है इन गलतफ़हमियों की वजह से उनके रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और कहीं न कहीं फिर जो है वो ब्रेकअप वाला समय भी आ जाता है, लोग दूर जाने लगते हैं। फिर ये जो स्थितियाँ कंडीशन जो होती है, लोग उससे उभर नहीं पाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इन स्थिति से उभरने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को काम में बिज़ी रखिए। क्योंकि आप उस चीज़ को जितनी सोचेंगे ना, माइंड में जितना सोचेंगे ना, वो चीज़ें
आपको बार बार याद दिलाएगी और फिर आपको बेचैन करेगी और फिर आप जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में आप जो है कुछ गलत हरकतें करने लगेंगे। ठीक है, तो आप जब आपके साथ जब भी कभी ऐसा हो कि कोई आपको छोड़ कर जा रहा है ना, तो दोस्त को जाने दो, क्योंकि वह पहले ही जा चुका होता है। वो आपका अगर सच में आपकी होगी ना तो आपको लौट के आएगी, उसको आपको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मनाइए, 1-2 बार 3 बार मनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत मनाइए, क्योंकि अगर सच में इतना एक समय होता है कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ है ना, तो आपको नाराज़गी को पहचान लेगा, आपको आपसे मिलने का या आपसे बात करने का तरीका ढूँढेगा। लेकिन जो व्यक्ति दूर जा चुका है, जो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो सच में वो दिल से जा चुका है। फिर उससे ऐसे लोगों से बात करने या फिर मिलने या फिर उन्हें मनाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि उसको दुनिया आपकी दुनिया से अलग हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है ऐसी स्थिति में अपने आप को सँभालिए और ख़ुद को अलग कार्यों में ध्यान दीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। आप जितना अपने आप को बिज़ी रखेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएँगे, उतना ही जो आपकी जो एनर्जी है ना उस व्यक्ति तक पहुँचेगा और वो आपको मिस करेगा। और आप कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को संतुलित रखिए और अपने आप को खाने पीने पर ध्यान दीजिए, है ना, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपने मन को बिज़ी रखिए या कोई आपके जो हॉबीज़ है या फिर कुछ करना चाहते हैं उसमें कीजिए। उस यानी कहने के बाद उस परिस्थिति से, उस हालात से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो कहीं न कहीं आपको धीरे-धीरे मानसिक शांति मिलेगी, आपको दिल को सुकून मिलेगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप सोए रहेंगे या उसके बारे में बार-बार सोचेंगे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत परेशानी होगी, आपका दिल दुखेगा, बार-बार आपका जो मन है पुरानी चीज़ों में जाएगा, पुराने अतीत की बातों में उसके साथ बिताए हुए पलों को सोच कर क्या करेगा, आपका मन जो है बेचैन होने लगेगा और फिर आप जो है उसे पाने के लिए या फिर उसको देखने के लिए आप तरस जाओगे। फिर ऐसी स्थिति में आपका जो मन की स्थिति खराब होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।